अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मड़ी में जो अफसोसनाक वाक़या पेश आया, क्या कहते हैं उस बारे में? इंसानियत मर चुकी है। एक बंदा अपने 2-2 साल के बच्चों के साथ, वो उन्हें सांस नहीं आ रहा सही तरीके से, उन्हें दूध कोई नहीं पिया हुआ बेचारों ने। वो एक होटल में जाता है कि यार मुझे 10 मिनट के लिए फ़्रेश होने के लिए यहाँ पर आने दो, मैं अपने बच्चों के मुँह हाथ धुलवा देता हूँ। 50,000 रुपये, 60,000 रुपये, और आपस में तय किया होता है सारों ने कि इससे कम किसी ने दिया तो सारे बाइकआउट करेंगे। यार तमाशा बनाया हुआ है। पाकिस्तान का क्या इमेज जा रहा है दुनिया में? क्या इंटरनेशनल टूरिस्ट आएगा ये इस तरह की हालत देख के? और उसके बाद वो बेचारे बुजुर्ग हैं, वो वॉशरूम तक नहीं जाने दे रहे। इतना ये होटल माफिया जो है इसने बदमाशी मचाई हुई है। हम कौम कब बनेंगे भाई? एक फैमिली बेचारी बर्फ़ से निकल के, वो आधा उनके जिस्म बर्फ़ में होते थे, वहाँ से निकल के किसी तरीके से सरवाइव करके वो बेचारे मरे नहीं है, बच के अगर निकल आए हैं तो वो किसी गाड़ी में बैठ के, अगर वो समझते हैं कि यार हम लोगों ने नीचे जाना है, तो वो सिर्फ 30 किलोमीटर का सफ़र तय करने के लिए दे हैव टू पे 10,000 फॉर इट। 10,000 यार, 30 किलोमीटर आना जाना 1,000 में आराम से मुनाफे के साथ भी हो सकता है। आपने मुनाफा कमाना है, 1,500 ले लो, 2,000 ले लो, 8,000 10,000 की क्या तुक बनती है? और मतलब लोग, मुझे ये बताएं, लोग क्या दोबारा पाकिस्तान से मोहब्बत करना शुरू कर देंगे इस वाक़ियात को देखने के बाद? अकल दंग रह जाती है कि यार ये इंसानियत मर कहाँ गई है? इंसानियत मर चुकी है। आपकी गाड़ी अगर रुक गई है ना, उसको चेन लगाने के 5,000 रुपये, 10 मिनट के लिए चेन लगा के सिर्फ क्रॉस कराने के। गाड़ी चल नहीं रही, उसे धक्का लगाने के भी 5,000 रुपये। तमाशा नहीं बनाया? एक बुजुर्ग है बेचारा जो मर रहा है, गरीब, उसे वॉशरूम जाना है, वो 18 घंटे से सड़क पे ख्वार हो रहा है। वॉशरूम जाना है, नहीं, आपको पूरा कमरा बुक कराना पड़ेगा, 50,000 रुपये, 60,000 रुपये। कोई होटल इससे नीचे बात नहीं करेगा, क्योंकि अगर कोई इससे नीचे आएगा बाकियों की मार्केट गिर जाएगी, बाकी सारे उससे बाइकआउट कर देंगे। तमाशा नहीं बनाया हुआ यार? वॉशरूम जाने के 20-20 हज़ार रुपये तुम लोग ले रहे हो। मतलब लोग बिलक बिलक के मर रहे हैं, उनके पास खाने को कुछ नहीं है। ये कौम कब बनेंगे भाई हम लोग? कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने 2 रुपये अपनी तनख्वाह रखी थी आफ्टर द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान, और सारा अपना ख़जाना उठा के कौमी ख़जाने में महाजरीन के लिए दे दिया था। तो कौम ने क्या किया था? अपने घरों की डिविजन्स कर दी थी कि भाई आधे घर में हम रहेंगे, आधे घर में महाजर रहेंगे, जब तक स्टेट इनके लिए कोई नेमल बदल जो है वो तैयार नहीं करती। यार आप लोगों ने 4 घंटों के लिए लोगों को सिर्फ रखना था, क्या मौत पड़ती थी इससे? जब तक वो अली सतपारे की तरह कोई बहुत बड़ा इशू क्रिएट नहीं होता मीडिया पे, बहुत ज़्यादा ऑडियो वीडियो लीक्स नहीं होती, कौम निकलने के लिए तैयार ही नहीं होती। ये कौम कब बनेंगे भाई हम लोग? लोग उस वक्त सब कुछ देने को तैयार होते थे एट द टाइम ऑफ पार्टीशन, जब खुद खाने को एक वक्त की रोटी नहीं होती थी, वो अपनी रोटी जाके मुहाजिरों को दिया करते थे। आज ये नौबत क्यों आई है? अब तो घर के सामने आप गाड़ी पार्क करें किसी के, लोग नहीं, सड़क पे रखो। घर के सामने पार्क करोगे तो इसके भी 10,000 रुपये दो। क्यों? क्योंकि मजबूरी है ना। नहीं करेगा तो क्या करेगा? मरेगा बेचारा। और उसके बाद क्या करना है? आप वहाँ से उतर रहे हैं, गाड़ियाँ अपनी पार्क करके, लोग बर्फ़ में जब वहाँ से उतरने लगे कि यार चलो यहाँ से पैदल चल के जाते हैं, कोई गाड़ी मिल जाए उसको इशारा करो कि जनाब मुझे नीचे मेन टोल प्लाजे तक छोड़ दो, सिर्फ 25-30 किलोमीटर दूर है, ये इतना भी नहीं है। उसके कितने पैसे? 10,000 रुपये। यार 30 किलोमीटर या 25 किलोमीटर आने जाने का अगर आप 1,000 भी लेते हैं तो आपके 500 या 400 या 300, पेट्रोल बहुत भी महंगे ना, 200 की बचत हो जाती है। 1,500 ले लो, 2,000 ले लो। यार घंटे का सफ़र है आने जाने का, 10,000 8,000 लोग इस चीज़ का चार्ज किस खाते में कर रहे हो? मैं कहता हूँ अगर ये मामला कश्मीर में होता ना, या गिलगित बल्तिस्तान में होता, लोग अपने घर खाली कर देते, लोग एक कमरे में कोने में रह लेते, 100 150 बंदों को अपने घरों में ठहरा देते। मैं गिलगित होके आया हूँ, और हमारी कौम पे अफसोस है मुझे कि मैं अभी पिछले हफ्ते शारजा में एड्रेस करने गया पाकिस्तानियों से, तो दुबई में, शारजा में, रसूल खैमा में, पूरे अमारात में जहाँ जहाँ क्रिश्चियंस की दुकानें थीं, 25 तारीख से लेकर दिसंबर से लेकर 1 तक, न्यू ईयर तक, वो क्रिसमस की खुशी में लोगों से, उन लोगों ने 50% ऑफ कर दिया था कि जनाब क्रिसमस है, हमारा मजहबी त्यौहार है, तो हम लोगों ने फ्री, मतलब 50% फ्री कर दिया है। मुसलमान खरीदे, यहूदी खरीदे, हिंदू खरीदे, सिख खरीदे, ईसाई खरीदे। हम यहाँ पर 100 रुपये के दर्जन केले होते हैं, 250 दर्जन के कर देते हैं रमज़ान में, हम लोग ये सिला दे रहे होते हैं। यार दुनिया कहाँ मर चुकी है?
हम लोग हमारी इंसानियत मर चुकी है, हमारे कायदे आज़म के अकवाल हमारी नज़र में मर चुके हैं कि हम लोगों ने उसको वो वेटेज ही नहीं दी, वो इम्पोर्टेंस ही नहीं दी। कुदरतुल्लाह शहाब अपनी किताब में लिखता है कि जब मैं कश्मीर में था तो पाकिस्तान को बने जुमा 8 दिन हुए थे, तो वो एक कपड़े फटे हुए थे बुज़ुर्गों के, मियाँ बीवी जा रहे थे और एक बोरी उठाई हुई थी। हमने उनसे पूछा गाड़ी में बिठा के कि कहाँ जा रहे हो, कहते हैं बैतुल माल तक हमें छोड़ाओ। हमने कहा बुज़ुर्गों शर्म नहीं आती, पाकिस्तान को बने जुमा 8 दिन हुए और तुम जाके कर्जे मांग रहे हो? कहते नहीं। उनके जवाब ने मुझे शर्मिंदा कर दिया। जवाब ये था कि बेटा, जो लोगों के सोने हीरे जवाहरात थे ना, या कोई बालियाँ या वो जेवर था, जो जिनके हाथ पाँव कटे हुए थे, शहीद हो गए थे, वो हम इकट्ठा करके सरकारी ख़जाने में जमा करा रहे हैं, शायद पाकिस्तान की रियासत का कोई फ़ायदा हो जाए। यार वो कौम किधर गई है? वो कौम किधर गई है कि एक बुज़ुर्ग ट्रेन में रो पड़ा था, नया नया पाकिस्तान बना था, कि मेरे पास टिकट के पैसे नहीं है। और टिकटी कहता है पाकिस्तान किस तरह चलेगा, आपके पास टिकट के पैसे नहीं है। खैर आप नहीं दे सकते तो मैं आपकी जानिब से पैसे दे देता हूँ, लेकिन टिकट के पैसे देने पड़ेंगे ताकि पाकिस्तान की रियासत चले। लोग कुर्बानियाँ देते थे, वो पाकिस्तान किधर गया? अब तो कंडक्टर गाड़ी से उतार देता है, आपके पास 2 रुपये किराया कम हो तो। वो इंसानियत किधर मर चुकी है यार? हम कौम कब बनेंगे? हजूम है हजूम। मैं कहता हूँ कुछ 2-4 महीनों के लिए हमें कश्मीरी और गिलगितियों को ला के इस्लामाबाद में, मरी में, पिंडी में, अपने लाहौर में लाना पड़ेगा। वो आके लोगों को सिखाएं। यार हमें वो पुलिस वाले की ऑडियो लीक आप कर देते, जो बेचारा कह रहा था कि 18 घंटे हो गए, क्रेन भेज दो। वो जो आपने मरने के बाद लीक करनी होती है और सिंपैथी मीडिया पे गेम करनी होती है, वो एक दिन पहले कर लेते हुए ये सारे चैनल्स। तो मैं समझता हूँ पुलिस वाले और उसके बच्चे बच जाते। मैं समझता हूँ अगर ये सारी चीज़ें आप लोगों ने मरने के बाद मैयत पे ही रोला डालना होता है ना, वो अगर आप पहले कर लेते तो मरी का ये हाल ना होता और पाकिस्तान का इमेज इस तरीके से टॉर्नेट ना होता। लोग बाद में फ़ोटो सेशन के लिए पहुँच जाते हैं सारे वहाँ पे। वक्त पे कोई भी कौमी हमदर्दी या यकजहती का सबूत देते हुए वहाँ मैदान में नहीं आता। हाँ, एक क्रेडिट में दूंगा, एक बंदा था मरी का जिसने अपने घर में 100 लोगों को पनाह दी। वो मदरसों वालों को मैं देता हूँ, चाहे वो शिया हैं, सुन्नी हैं, देवबंदी हैं, अहले हदीस हैं, कोई भी हैं, सारे मदरसे खुल गए और उन्होंने कहा भाई हम नहीं पूछेंगे तुम्हारा मसलक क्या है। उन्होंने सबको पनाह दी और एंड पे किसी को मक्खी लड़ती है, सैलाब आता है, आग लगती है, आंधी आती है, वो कोई अगर पीछे इदारा रह गया है जिसको आप कहते हैं हर काम में मदाखलत कर रहा होता है, क्यों कर रहा होता है? भाई इसलिए कर रहा होता है कि ये उल्लू के पट्टे सत्तू पी के सो जाती है। ये जिन लोगों की जिम्मेदारी होती है, चाहे वो कोई भी गवर्नमेंट हो, एंड पे अगर किसी ने काम करना होता है या आपकी पाक फ़ौज ने करना होता है, ये रेंजर्स ने आके करना होता है और ये उन लोगों ने किया। मैं आपको लाख इख्तिलाफ हो सकता है मुशर्रफ से या लेकिन जो ये जवान है यार, कोई जवान 20,000 के पीछे वो सियाचिन की चोटी पे जाके शहादत नहीं देता, वो अल्लाह अकबर के नारे के पीछे देता है। कम अज़ कम उसका मोराल हाई रखो। जिन कौमों की फ़ौजें कमज़ोर हो गई हैं ना, कौमों ने उनका मोराल बूस्ट अप नहीं किया, डाउन किया है, तो उन कौमों का हाल फिर देख लो, जो इराक़ में हुआ, जो शाम में हुआ, जो लिबिया, सीरिया, इन सारे मुल्कों में हुआ, अफ़गानिस्तान में हो गया। वो 2 दिन नहीं टिक सकी फ़ौजें उनकी। तो कौम को मोराल हाई करना चाहिए। आपको पॉलिटिकली इख्तिलाफ किसी भी जनरल से हो सकता है, दैट इज़ समथिंग एल्स। फ़ौज का मोराल डाउन करोगे, गर्क होगे बाकी मुल्कों की तरह। मैं कौम से कहता हूँ अब भी वक्त है, जाग जाओ इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। मैं अपने तमाम यहाँ के दोस्तों से कहता हूँ कि यार दुकानदारी बाद में या बिज़नेस बाद में, इंसानियत पहले होती है। खुदारा पाकिस्तान के साथ खिलवाड़ ना करो।